दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से जब ये बच्चे बड़े होंगे, ये पाकिस्तान जाएं या दुनिया में कहीं जाएं, तो ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कितना बड़ा बॉन्ड होगा, ये सक्सेसिव जनरेशन जिनको आप यहाँ पढ़ा रहे हैं। जी, इनका रोल बहुत अहम है जी, और ये बहुत बड़ा बॉन्ड है। आप इमेजिन कीजिए कि वो बच्चे जो कि यहीं पे पैदा हुए, यहीं बड़े हुए और यहाँ तालीम हासिल की और यहीं पे सर्व कर रहे हैं, उनका जो कनेक्शन है एज अ पाकिस्तानी विद सऊदी सोसाइटी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीज़न उसका ये है कि रूट्स पाकिस्तानी हैं, जी जी, ठीक है जी, लेकिन ब्रॉटअप तालीम सर्विंग सऊदी है जी, सो वो दोनों कल्चर्स को साथ लेके चल रहे हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तानी, ख़ासतौर पर वो पाकिस्तानी बच्चे जो यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद यहीं पे सर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं, और अगर वो कहीं और जाके सर्व करते हैं तो वो पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारूफ मुनीर है और मैं 10th की स्टूडेंट हूँ। और अगर हम बात करें यहाँ की पढ़ाई की तो मैं काफ़ी मुतमईन हूँ यहाँ की पढ़ाई की, क्योंकि और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और हमें बिल्कुल जो IGCSE का सिस्टम है वो पढ़ाया जाता है, उसी के हिसाब से हमें पढ़ाया जाता है, उसके हिसाब से टेस्ट, असाइनमेंट, सारी चीज़ें दी जाती है, हमें हर स्टेप पर गाइड किया जाता है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि अच्छी पढ़ाई हो रही है और मुझे उम्मीद है कि मेरे एक्सटर्नल्स में मुझे अच्छे ग्रेड मिलेंगे। और मैं यहाँ पे पाइसिस में पिछले 2 साल से पढ़ रही हूँ, अभी मैं 10th ग्रेड में लास्ट ईयर में, और मुझे उम्मीद है कि मेरी टीचर्स की मेहनत की वजह से और मेरी अपनी मेहनत की वजह से मुझे अच्छे ग्रेड मिलेंगे। आमीन। ये बताएं कि सऊदी अरब में पढ़ना और वो भी पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ना कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब हम सऊदी में रह के भी अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्टिव हैं, इन्वॉल्व हैं। आप किस ग्रेड में हैं और यहाँ पढ़ के आगे फिर बच्चे कहाँ जाते हैं इस स्कूल में पढ़ के? मैं अभी 12वीं जमात में हूँ, तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान ही जाते हैं। वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नस्ट में हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, लम्स में जाते हैं, लेकिन फिर बाकी दुनिया के ममालिक में भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। आप देखें यहाँ सऊदीया में बहुत हैं, मसलन अल फैसल में हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत हैं पाकिस्तानी, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, फिर US UK में भी हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं। तो हर जगह जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान की तरजीह देते हैं क्योंकि हमारा मुल्क है। वलीद नूर, आप इधर क्या पढ़ते हैं? जियोग्राफी, आर्ट, मैथ और नाज़रीन, सऊदी अरब में 25-26 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। इसके अलावा लाखों पाकिस्तानी हर साल उम्रा हज के लिए आते हैं, और सऊदी अरब की तरफ से भी पाकिस्तान के साथ एक ताल्लुक़ को हमेशा अहमियत दी गई है। और राना मुबशिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, और इन चीज़ों को पॉलिसी पर्सपेक्टिव में बड़ा बेहतर अंदाज से समझते भी हैं, सोचते भी हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया। ये हालिया हफ्तों में हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के डेलीगेशन भी पाकिस्तान जा रहे हैं, और पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए थे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में, यहाँ उन्होंने शिरकत की। फिर OIC के हवाले से भी जो अरब इस्लामिक समिट है, वज़ीर आज़म की शिरकत। तो आप क्या समझते हैं, ये पहले से अच्छा ताल्लुक़ है, तारीख़ी ताल्लुक़ है, मजहबी ताल्लुक़ है, सियासी ताल्लुक़ है, सलामती सिक्योरिटी के शोबों में अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन अब इसको इकनॉमिक एंड ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इस रिलेशनशिप को लाया जा रहा है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस ताल्लुक़ को आप कितना आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। देखिए, हमेशा जो कंसर्न रहा है ना, वो किसी भी मुल्क का हो, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, एंड फॉर दैट मैटर अमेरिका भी हो, सब यही कहते रहे हमें कि जनाब आप ना हाउस इन ऑर्डर करें। ठीक है, अच्छा, हाउस इन ऑर्डर करने के लिए स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें कि जनाब यहाँ पे स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती रही, या क्या वजूहात थी, इन्वेस्टर क्यों नहीं यहाँ पे आ रहा था पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान। उसका रीज़न ये है कि स्टेबिलिटी नहीं, लेकिन नाउ अब जब के आपने स्टेबिलिटी की बात की, अब 26वीं तरमीम हमने मंजूर कर ली, उसके बाद फिर नई लेजिस्लेशन आ गई, जो सर्विसेज चीफ्स की टेन्योर बढ़ा दिए गए। बहुत सारा ये इम्प्रेशन है कि इससे एक पाकिस्तान के अंदर से पैगाम जाएगा कि अब आपकी पॉलिसीज़ का जो कंटिन्यूएशन है
यानी उनका तसलसल है वो बरकरार रहेगा। इस चीज़ को दुनिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, पाकिस्तान से ट्रेड बढ़ाने के लिए, तिजारत बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान से माशी तामुन बढ़ाने के लिए इस चीज़ को दुनिया किस नज़र से देखेगी? ये जो हालिया इक़दाम पाकिस्तान ने लिए, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि दुनिया स्टेबिलिटी चाहती है पाकिस्तान में, देखें ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। और ये मैसेज जो है ना अक्रॉस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये मैसेज ये जा रहा है कि जनाब एक स्टेबल पॉलिसी होगी, स्टेबिलिटी होगी, और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप आए, ठीक है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नंबर 1, नंबर 2, आपकी योर लाइफ विल बी मेड ईजियर। SIFC आपके सामने ऐसे सो ये जो पहले हुआ करता था, हमने देखी एक्सरसाइजेज जो होती थी, जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको हम कहते थे, कि यहाँ पे हमने देखा जब संडे का आपके सामने है मसला, स्टील मिल से शुरू, स्टील मिल आपके सामने, मैंने पूरी बड़ी लिस्ट एडी बड़ी, खैर एनीवेज वो तो होता रहा, ठीक है। यहाँ पे 2 बोतल शहद पे भी से मिल जाता था जनाब, स्लो मोटो हो जाता था, ठीक है। तो ये उधर कॉन्सल्टेशन। सो ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो एक चीफ के पास काम करने के लिए 1.5 साल ही होता था। अब इस सारी जो प्रोसेस हुआ, जो लेजिस्लेशन हुई, सब कुछ हुआ, आई पर्सनली थिंक कि एक अच्छा इट्स अ साई ऑफ रिलीफ, ठीक है, और इससे लोगों का एतबार बढ़ेगा। ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये कुआं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनको 300 बीज दिए और पाम ट्रीज़ के वो 300 के 300 उग गए। वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ग़ुलाम थे, वो आज़ाद हुए थे। Come to Al Faqir well. It's one of the heritage locations in Al Medina. This well is famous with the 3 names. Each name tell a part of the story. The most popular name nowadays it's called Al Faqir well or Al Fuqair, which is an Arabic word. It means making some holes in the land to put the palm seeds. This well is related to the Prophet Sahabi, the Prophet companion Salman al-Farisi radiyallahu anh, especially the story of him getting free from slavery. To get his freedom, our Prophet Muhammad, peace and blessings upon him, sallallahu alaihi wasallam, he contributed and he helped Salman by planting the palm trees, and he seeded 300 palm trees as the owner of Salman asked. And the miracle happened. All those palm trees, they grew, they fruit at the same year, subhanallah. Those palm trees, they used to take their water from this well. That's why it's called Salman al-Farisi well. But the information not everyone knows, this well, it was exist even before